सभी का स्वागत है। आज हम डाइव इन करने वाले हैं कक्षा 8 अंग्रेजी के एक बेहद खास और इमोशनल चैप्टर में द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये हमारी अल्टीमेट विजुअल स्टडी गाइड है जिसे खास तौर पर इसके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि परीक्षा के लिए इस कहानी का रिवीजन बिल्कुल स्पष्ट, व्यवस्थित और दिलचस्प हो जाए। देखिए, अक्सर कहानियों की छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना मुश्किल होता है ना, लेकिन आज हम पूरी कहानी और उसके हर एक पहलू को सीधे अपने दिमाग में उतार लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे इसमें चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। 1. कहानी का सारांश, 2. क्रिसमस युद्ध विराम, 3. चरित्र चित्रण और 4. मुख्य विषय। ये 4 भाग का स्ट्रक्चर परीक्षा की तैयारी के लिए जानकारी को हिस्सों में बांटने और याद रखने में बहुत मदद करेगा। सेक्शन 1, कहानी का सारांश। एक डेस्क, एक पत्र और एक सफर। कहानी की शुरुआत एक कबाड़ी की दुकान यानी जंक शॉप से होती है, जहां कथाकार एक पुरानी ओक की लकड़ी वाली रोल टॉप डेस्क खरीदता है। आइए इस डेस्क से जुड़ी टाइमलाइन को समझें। 19वीं सदी में ये रोल टॉप डेस्क बनाई गई थी। फिर आता है 26 दिसंबर 1914 का ऐतिहासिक दिन, जब ब्रिटिश कैप्टन जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कोनी को युद्ध के मैदान से एक पत्र लिखा था, जो इसी डेस्क में रखा गया। कई सालों बाद कोनी के घर में भयानक आग लग जाती है और ये डेस्क किसी तरह उस कबाड़ी की दुकान तक पहुंच जाती है। और फिर वर्तमान समय में कथाकार उस डैमेज्ड डेस्क को खरीदकर उसकी मरम्मत शुरू करता है। अब परीक्षा की तैयारी के लिहाज से यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। सोचिए, जब कथाकार उस पुरानी डेस्क को ठीक कर रहा था तो उसे एक फंसी हुई सीक्रेट दराज मिली। उस गुप्त दराज के अंदर असल में क्या छिपा था? अगर आपने सोचा एक छोटा काले रंग का टिन बॉक्स, तो आप बिल्कुल सही हैं। उस गुप्त दराज में एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला और इसके ऊपर सेलोटेप से एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। उस नोट पर एक बहुत ही भावुक इंस्ट्रक्शन भी था कि जब कोनी का आखिरी समय आए तो इस पत्र को उनके साथ ही दफना दिया जाए। इस पत्र के अंदर जो तारीख लिखी थी वो थी 26 दिसंबर 1914, जो हमें सीधे युद्ध के खौफनाक मैदान में ले जाती है। सेक्शन 2, क्रिसमस युद्ध विराम, नो मैन्स लैंड। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि जिम के पत्र में एक असाधारण बात दर्ज थी, जो कि इतिहास की एक सच्ची घटना भी है। 1914 के क्रिसमस पर असल में दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे। कहानी में बताया गया है कि इसकी शुरुआत जर्मन सैनिकों ने की, जिन्हें फ्रिट्स कहा गया है। दोनों दुश्मन सेनाओं ने नो मैन्स लैंड में एक साथ मिलकर सॉसेज शेयर किए, स्नैप्स पी, एक साथ क्रिसमस कैरल गाए और यहाँ तक कि एक दोस्ताना फुटबॉल मैच भी खेला। सोचकर देखिए, युद्ध का एक भयानक मैदान अचानक एक उत्सव में बदल गया था। सेक्शन 3, चरित्र चित्रण और उनकी प्रेरणाएं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन किरदारों के असल जीवन में कितनी बड़ी विडंबना थी। एक तरफ है ब्रिटिश कैप्टन जिम मैकफर्सन, जो सेना में शामिल होने से पहले डॉसेट में एक साधारण से स्कूल टीचर थे। दूसरी तरफ जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ हैं, जो डुसेल्डॉर्फ में ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। दोनों अलग अलग देशों की वर्दी पहने हुए थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन असल जिंदगी में वो सिर्फ एक शिक्षक और एक संगीतकार थे जो युद्ध से सख्त नफरत करते थे और बस शांति से अपने घर लौटना चाहते थे। जिम मैकफर्सन की यह पंक्ति कहानी के सबसे गहरे अर्थ को सामने लाती है। एक फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, बच्चे अनाथ नहीं होते, पत्नियां विधवा नहीं होती। दोनों कमांडर्स इस बात पर पूरी तरह सहमत थे कि देशों के बीच के विवादों को युद्ध और तबाही के बजाय फुटबॉल मैच जैसी शांतिपूर्ण चीजों से सुलझाया जाना चाहिए। यह उदाहरण युद्ध की भयानक वास्तविकता पर एक बहुत ही मजबूत और मार्मिक टिप्पणी है। चलिए अब वापस वर्तमान में आते हैं। 101 ये संख्या कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। कोनी मैकफर्सन अब पूरे 101 वर्ष की हो चुकी हैं। घर में आग लगने के बाद उन्हें बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में रखा गया है। वो एक व्हीलचेयर पर हैं और इतने दशकों बाद भी आज तक वो अपने पति जिम के वापस लौटने का इंतजार कर रही हैं। कथाकार वो पत्र लेकर उस नर्सिंग होम में उनसे मिलने पहुंचता है। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। जब कथाकार कोनी को वो पत्र देता है तो कोनी उस अजनबी कथाकार को ही अपना पति जिम समझ लेती हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसका कारण बहुत ही साफ और दिल तोड़ने वाला है। जिम ने अपने पत्र में वादा किया था कि वो अगले क्रिसमस तक वापस आ जाएगा।
कॉनी दशकों से उस वादे के पूरे होने का इंतजार कर रही थीं। उनकी 101 वर्ष की उम्र, उनका मानसिक भ्रम और अपने पति से मिलने की उस गहरी लालसा ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि वो अजनबी असल में उनका जिम है। उन्हें लगा कि उनका पति अपना वादा पूरा करके क्रिसमस पर वापस आ गया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन दर्दनाक गलतफहमी थी। सेक्शन 4, मुख्य विषय और निष्कर्ष। परीक्षा में लंबे उत्तर वाले सवालों के लिए ये कोड थीम्स बहुत काम आते हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा। इस कहानी से हमें मुख्य रूप से 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, संघर्ष और युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है शांति और आपसी समझ। दूसरी, वर्दी और सीमाओं के उस पार भी हम सभी में एक साझा मानवता होती है। सैनिक चाहे किसी भी देश के हों, अंदर से वे एक जैसे इंसान ही होते हैं। और तीसरी बात, दुनिया में हर सैनिक की बस एक ही सार्वभौमिक इच्छा होती है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और वो सुरक्षित अपने परिवार के पास अपने घर लौट सके। और इसीलिए कोनी का ये आखिरी वाक्य कहानी का शीर्षक भी है। ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है। कोनी के लिए दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु उनके जिम के वापस आने की बराबरी नहीं कर सकती थी। अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी सैन्य जीत किसी अपने के सुरक्षित घर लौट आने की खुशी से बढ़कर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इस बेहतरीन चैप्टर की हमारी ये स्टडी